गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर दिया था और उसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे और इलेक्ट्रिक करंट और टाइप्स ऑफ करंट के बारे में, करंट की यूनिट हमें पता चल गई थी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the electric current passes through a conductor is directly proportional to potential difference applied to it। ठीक है बेटा, अब मान लो जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। बैटरी क्या देगी? पोटेंशियल डिफरेंस देगी। मान लो V वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो ये करंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। तो यहाँ से हमारे पास V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। तो यहाँ से हमारे पास R जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस भी बोल देंगे भाई। तो R जो है वो हमारे पास क्या आया है? रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? V/I आ जाएगी भाई। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास ओम्स लॉ। चलो अब करते हैं कंप्लीट इसको ओम्स लॉ को आगे। तो ओम्स लॉ में क्या है भाई? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारे पास? करंट होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आई हमारे पास निकल के, रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है वो देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 + 1 कूलम, फ्रॉम इन्फिनिटी कहीं दूर से, टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मान लो जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। कहीं दूर से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट तक लेके आने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और द डिफरेंस between two electric potentials
between 2 points is called electric potential difference। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना, मान लो जैसे एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया, एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया हमने, तो इन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट होगी वोल्ट। यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी भाई। ठीक है, तो ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ में क्या था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग या करंट इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली फ्लोइंग थ्रू या पासिस थ्रू की बात है। द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। उस कंडक्टर के एंड्स पे अगर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया था। V इज इक्वल टू हमारे पास I R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उस R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस क्या है। इट इज द property of any conductor by virtue of which it is the property of any conductor by virtue of which it can by virtue of which conductor का लिख लो, conductor can oppose the flow of current through it। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा कंडक्टर कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कंडक्टर अपने अंदर से करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा कंडक्टर कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, अपने अंदर से करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसका जो सिंबल है बेटा रेजिस्टेंस का वो है इस तरह से, ये इसका सिंबल है भाई। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंबल हो जाएगा। इस तरह से दिखाएंगे हम रेजिस्टेंस को। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, हम घटा बढ़ा सकते हैं, फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम इस तरह से दिखाएंगे, ये दिखा के एक एरो दिखा देंगे इसके ऊपर, तो ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम है बेटा। यूनिट हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस की, ओम, ये इसकी यूनिट होगी भाई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, और ये इसका सिंबल हो गया, और ये ओम इसकी यूनिट होगी, और ये इसको रियोस्टेट, और ओम का सिंबल ये इस तरह से, इसका सिंबल ओम का। ठीक है भाई, तो ये था रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है भाई, रेजिस्टेंस ए, रेजिस्टेंस बी और रेजिस्टेंस सी। ठीक है ना, और इसकी जो है
रेजिस्टेंस R1 है, R1 ओम मान लो इसकी R2 ओम और इसकी R3 ओम। ठीक है, तो पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस आर said to be combined in series if current through them is same and potential difference is different। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा कि भाई उनके अंदर से करंट तो क्या रहेगा? कांस्टेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा। किस तरह? इस तरह अगर हम कंबाइन करें कि भाई एक रेजिस्टेंस के साथ दूसरा फिर तीसरा आपस में जोड़ के और उन पे हमने एक बैटरी अप्लाई कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया तो इनके अंदर से करंट तो जाएगा सभी के अंदर से सेम। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लो, उसकी वैल्यू क्या होगी? फार्मूला क्या होता है? IR, V = IR। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR1, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR2, और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V = हमारे पास क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V क्या हो जाएगा भाई? V1 की वैल्यू IR1, IR2, IR3। ठीक है, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है? V की वैल्यू है भाई हमारे पास IR। पुट करो इसके अंदर, तो IR = IR1, IR2, IR3। ठीक है, यहाँ से हम I कॉमन ले लेते हैं, तो IR = I कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? R1 + R2 + R3। I से I कट गया तो R = क्या आया? R1 + R2 + R3। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है किसके अंदर? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वो क्या होगा? सभी रेजिस्टेंसेस का सम हो जाएगा भाई। तो बेटा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इन सभी रेजिस्टेंसेस का क्या होगा? सम होगा। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सभी का सम जो हमारे पास क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है उसमें रेजिस्टेंस क्या होंगे? डायरेक्ट जुड़ जाएंगे बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब वो देखो क्या है, यहाँ पे देखो, इस तरफ देख लो। ठीक है, इसमें क्या है? रेजिस्टेंसेस आर said to be combined in parallel if the potential difference between them is same। और एक में क्या हो? सेम। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो बेटा? उनके अंदर अलग अलग हो। पहले वाले केस में तो क्या था? करंट सेम हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? अलग अलग। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अलग अलग है। तो बेटा इसको हम इस तरह से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जोड़ेंगे। सभी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या आएगा? सेम आएगा, और इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया,
तो इसके अंदर से भी V, इसके अंदर से भी V, इसके अंदर से भी V। इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका R2 था और इसका R3 था। ठीक है, तो V पोटेंशियल, ठीक है, सभी के अंदर क्या आएगा, V आएगा। टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पहले के अंदर जा रहा है I1, दूसरे के अंदर I2, तीसरे के अंदर I3, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, I की वैल्यू अगर हम देखें V और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सारों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, जैसे R है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, V डिवाइडेड बाई R। ठीक है, I की वैल्यू कितनी आएगी, V डिवाइडेड बाई R। और I1 की क्या आ जाएगी, V बाई R1। I2 की क्या आ जाएगी, V बाई R2। और I3 की क्या आ जाएगी, V बाई R3। ठीक है, अब V इस तरफ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कट गया, तो इसका मतलब 1 बाई R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरह इसके कम्बिनेशन में उल्टे करके अगर कंबाइन करें, जोड़ें, तो है पैरेलल कम्बिनेशन। और अगर डायरेक्ट जोड़ दें रेजिस्टेंसेस को अगर डायरेक्ट जोड़ दें तो है सीरीज कम्बिनेशन। देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट जोड़ रखे हैं, तो सीरीज कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ दिया, उसके फिर टर्मिनल के साथ दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा, डायरेक्ट इस तरह से जोड़ देंगे और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, पहले फिर दूसरा तीसरा, तीनों के एक एंड एक तरफ ले लिए, दूसरा एंड दूसरी तरफ ले लिया और वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसमें जो कंबाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।